हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं नूतन के रसोई में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, फिर से एक कहानी के साथ मैं आप सभी के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और ये कहानी मैं खुद से लिखी हूँ, खुद से बनाई हूँ और आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो मेरे कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये कहानी मैं सावन स्पेशल बनाई हूँ फ्रेंड्स। सावन स्पेशल कहानी है ये। तो इसमें कहानी का नाम मैं बता दूं आप सभी को कि खड़ूस सासू माँ। कहानी का नाम है खड़ूस सासू माँ। तो कहानी मैं सुनाती हूँ आप सभी को। कहानी फ्रेंड्स आप सब एंड तक सुनिएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कहानी बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, सुनाती हूँ मैं कहानी आप सभी को। मेरे ही पड़ोस के गांव में एक दादी रहती थी और दादी का एक बेटा रहते थे ललन। ललन का शादी हो चुका था राधिका से। राधिका बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुशील बहू थी। घर के काम के साथ साथ राधिका को पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा मन लगता था। लेकिन जो उसकी सासू माँ थी ना, जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ आप सभी को कि खड़ूस सासू माँ, तो थोड़ी सी खड़ूस थी। राधिका बहुत बड़े परिवार से थी और इत्तेफाक से उसकी शादी बहुत छोटी फैमिली में हो गई जहाँ गरीबी थी। लेकिन राधिका फिर भी खुश थी कि बोला जाता है ना कि लड़कियों का भाग होता है, लड़कियों का भाग्य होता है, अपना अपना भाग्य होता है। अपने भाग्य से लड़कियाँ खुशी रहती है और उसकी तकदीर आगे बढ़ती है। तो यही हुआ था। राधिका के मम्मी पापा तो अच्छा फैमिली देख के शादी किए थे कि एक लड़का है, सब कुछ हरा भरा है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से उस घर में कुछ था नहीं। बस थोड़ी सी कमाई थी, थोड़ी सी खेती बाड़ी थी, उसी में इन लोगों का गुजर बसर होता था। राधिका जब शादी करके आई तो अपने फैमिली में किसी से कुछ भी नहीं बताई कि मेरे फैमिली में क्या कमी है, क्या नहीं है। वो बहुत खुश रहती थी और बहुत बड़े घराने में के होने के वजह से, बहुत बड़े घराने में रहने के बाद भी उसे सब कुछ वो काम करने आता था जो एक छोटी फैमिली वाली भी करके अपना काम करती है। तो राधिका को किसी बात की घबराहट भी नहीं थी। राधिका की जो सासू मम्मी थी, एक गाय भी रखी थी। तो राधिका गाय को भी खिलाती थी, उसका गोबर भी उठाती थी और गोबर से जो गोईठा बनता है ना, वो भी बनाती थी। उसे अच्छा लगता था अपने घर के कामों में रहना और साथ ही साथ उसे पूजा पाठ करने में भी बहुत ज़्यादा मन लगता था। तो बगल में ही एक मंदिर था, तो राधिका चाहती थी कि मंदिर में भी जाऊं, पूजा करूं। लेकिन उसकी सासू माँ जो थी ना, वो इतना काम करती थी राधिका, उसके बावजूद भी उसको ऐसा लगता था कि हमारी बहू कुछ और करे। इसके चक्कर में वो ना किसी से ज़्यादा बात करने देती थी, ना मंदिर जाने देती थी। वो बोलती थी कि बहू, जितना देर तुम मंदिर जाएगी उतना देर में घर का कोई एक और काम निपटा लेगी। लेकिन सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में आप सभी को पता है कि सब मंदिर जाना चाहते हैं, भगवान को दूध चढ़ाना चाहते हैं, मिठाई चढ़ाना चाहते हैं। तो राधिका के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात आता था कि मैं भी मंदिर क्यों ना जाऊं, क्यों ना प्रसाद चढ़ाऊं। वो घर में तो डेली पूजा करती थी, घर का काम भी करती थी। अपनी सासू मम्मी से बोलती थी कि माँ मैं मंदिर जाऊंगी, तो उसकी सासू माँ कभी भी उसे ये नहीं बोलती थी कि हाँ तू मंदिर जा। वो बस एक ही बात बोलती थी कि जब तक तू मंदिर जाएगी और मंदिर से आएगी उतना देर में घर का कोई और काम कर लेगी। राधिका अपनी सासू माँ के इस नेचर से थोड़ी सी उदास थी। उसे मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना काम करती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, तो आखिर मेरी मम्मी मुझे मंदिर क्यों नहीं जाने देती हैं। तो थोड़ी सी अपसेट रहती थी। लेकिन राधिका घर का काम निपटा लेती थी और घर का काम निपटाने के बाद अपने बगल में ही वो गाय का जो सफाई करना होता था, गोबर उठाना होता था और गोईठा बनाना होता था, उसके लिए वो घर के पीछे जाती थी। डेली का उसका वही काम था, घर का काम निपटाती थी और गोईठा बनाने बाहर जाती थी। एक दिन देखी कि दो लड़कियां प्लेट में फूल वगैरह सजा के और कहीं जा रही है। तो राधिका को ये देख बहुत अच्छा लगा। उसने दोनों से पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रही हो, मैं डेली तुम लोग को देखती हूँ लेकिन मैं पूछती नहीं हूँ कि तुम लोग कहाँ जा रही हो। तो राधिका से दोनों लड़कियाँ जो थी वो बोली कि बगल में ही जो शंकर भगवान का मंदिर है, सावन का महीना चल रहा है तो हम दोनों मंदिर जाते हैं डेली और पूजा करते हैं।
राधिका ये सुन थोड़ी सी इमोशनल हो गई। तो दोनों लड़कियां बोली कि क्या बात है भाभी, आप थोड़ी सी इमोशनल लग रही हो, थोड़ी सी उदास लग रही हो। तो राधिका बोली कि मुझे भी मंदिर जाना बहुत पसंद है, लेकिन मेरी सासू माँ जो है मुझे मंदिर नहीं जाने देती हैं। बोलती हैं कि जितना देर तुम मंदिर जाएगी आएगी उतना देर में घर का कोई और काम निपटा लेगी। लड़कियां दोनों बोली कि कोई बात नहीं भाभी, आप हमारे साथ यहाँ से ही मंदिर चलो। तो राधिका बोली कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे घर में मेरे फैमिली में किसी को पता चलेगा तो बुरा लगेगा। लड़कियां बोली कि पूजा करने में कोई बुराई नहीं है भाभी, जब तक तुम गोईठा बना रही हो, तुम रोज़ यहाँ गोईठा बनाती हो, हम लोग भी देखते हैं, इसी बीच हम लोग आते हैं, तो हम लोग के साथ ही तुम चलो और मंदिर में थोड़ा सा पूजा पाठ करके आ जाओ। फिर राधिका बोली कि लेकिन मेरे पास तो कोई सामग्री है नहीं, फूल वगैरह मतलब जो भी चढ़ाने वाला होता है मेरे पास तो कुछ है नहीं, और मैं लेके आऊँगी तो मेरी सासू माँ देख लेंगी तो मुझे लाने नहीं देगी। दोनों लड़कियाँ बोली कि कोई बात नहीं भाभी, हम लोग सामान लेके आते हैं, बस तुम यहाँ रहना और हम लोग के साथ ही चल के मंदिर में पूजा कर लेना। राधिका को ये बात भी अच्छी लगी। मन ही मन उसने सोचा कि मैं तो अपने सासू माँ से धोखा करूँगी कि मैं मंदिर जाऊँगी और मेरे सासू माँ मेरे फैमिली में किसी को पता नहीं चलेगा। फिर उसने सोचा कि पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, मैं जाऊँगी। और वो लोग रोज़ लड़कियों के साथ मंदिर जाने लगी और उसी सब का फूल दूल जो भी होता था साथ में चढ़ाती थी, फिर आके अपना गोईठा बनाती थी और घर वापस आ जाती थी। ऐसे ही करते करते पूरा सावन निकल गया। बस एक दिन लास्ट बचा था सावन का, जो ख़त्म होने वाला था। उस दिन राधिका सोची कि मैं तो रोज़ मंदिर जाती हूँ और रोज़ इन्हीं लड़कियों का फूल दूध सब कुछ यूज करती हूँ, चढ़ाती हूँ। मैं तो 1 महीने पूजा की लेकिन अपने घर से एक अक्षत दाना भी नहीं चढ़ाई। तो आज मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है कि मैं भी अपने पास से कुछ भगवान को चढ़ाऊँ जिससे भगवान खुश हो। तो राधिका को कुछ और सूझा नहीं, उसने एक कान का पाना था, कान का निकाला और शंकर भगवान के लिंग पे चढ़ा दिया। कान का चढ़ा तो दिया, वो तो बहुत खुश हुई कि चलो कुछ तो किए, कुछ तो हमारा भगवान के पास है। और घर आ गई। घर जब आई तो राधिका घूंघट में अपना कान ढकी हुई थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ना कहीं हमारी सासू माँ को हमारे कान का नहीं दिखेगा तो वो हमसे ज़रूर सवाल करेंगी कि हमारे कान का हुआ तो हुआ क्या। तो घर में आने के बाद वो आंचल से अपना कान ढकी रही और अपना काम करती रही। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसके सर से पल्लू गिर गया और उसके कान का उसकी सासू मम्मी को दिख गया कि उसके कान में एक कान में है और एक कान का नहीं है। और सासू मम्मी उसने तुरंत ही पूछा कि बहू तुम्हारे एक कान का क्या हुआ। बहू को तो पता ही था कि क्या हुआ, लेकिन उसने कान को टच किया और बोला कि पता नहीं मम्मी, मुझे नहीं पता, सुबह तक तो था, अभी नहीं है। तो सासू मम्मी बोली कि तुम कहाँ कहाँ गई थी। तो बोली कि मम्मी कहीं नहीं, डेली जो जो मैं घर में काम करती हूँ काम की हूँ और गौशाला में जाके गाय का काम वो गोबर उठाई हूँ और गोईठा बनाई हूँ, यही की हूँ। सासू मम्मी पूरे घर में झाड़ू किया और ढूंढा तो कहीं कान का नहीं था। फिर उसने बोला कि चलो गोईठे में चल के ढूंढते हैं जहाँ गाय रहती है। उसने वहाँ भी जाके चारों तरफ देखा तो कहीं नहीं था। अचानक से उसके मन में आया कि क्यों न एक गोईठा को तोड़ के देखती हूँ, कहीं हमारी बहू का कान का इसी में होगा। उसने एक गोईठा को तोड़ा तो सचमुच उसमें एक कान का रिंग जो था वो मिला। फिर उसके मन में फिर कुछ और आया तो उसने दूसरे गोईठा को तोड़ा तो देखा कि उसमें भी है एक ठो रिंग। फिर उसकी बहू ने तोड़ा तो देखा कि उसमें, ऐसे करते करते जितनी गोईठा उसकी बहू ने बनाया था सारी गोईठा को उसने तोड़ दिया और सारे गोईठे में एक एक कान का रिंग था। उसको बहुत ही आश्चर्य लगा और उसने बोला कि बहू ऐसे कैसे, हमने तो तुम्हारा एक कान का ढूंढने आया था और मैं गोईठा तोड़ते गई और इसमें एक एक कान का निकलते गया, तो ये कैसे हो सकता है। तो बहू बोली कि माँ आप मुझे डांटिएगा नहीं ना, मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको। सासू माँ बोली कि बोलो क्या बात है। तो उसने बताया कि मुझे पूजा पाठ करने का तो बहुत शौक़ है, आपको पता है। सासू माँ बोली कि हाँ तुम तो करती हो। तो बाबा मैं मंदिर जाने के लिए भी आपसे बोलती थी, लेकिन आप मुझे मंदिर नहीं जाने दी कि जब तक मैं मंदिर जाऊंगी आऊँगी तब तक घर का कोई और काम कर लूँगी। लेकिन मैं गोईठा बनाने जब जाती थी तो वहाँ से 2 लड़कियाँ क्रॉस करती थी और शंकर भगवान का मंदिर जाती थी। तो मैं उन लोगों से पूछी कि तुम लोग कहाँ जा रही हो, तो उन सब ने हमसे बोला कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं।
हम रोज़ उन लड़कियों के साथ मंदिर जाते थे और उन्हीं के फल दूध से भगवान का पूजा करते थे। लास्ट दिन मेरे मन में आया कि हम तो डेली सब मतलब सामान यूज करते हैं तो दूसरे का करते हैं, अपने पास से तो कुछ चढ़ाते नहीं हैं। तो हमने अपने एक कान का उठाया और शंकर भगवान के लिंग पे चढ़ा दिया। मम्मी हो सकता है कि हमारे शंकर जी ही पसंद होके हमको इतना सारा रिंग वापस दिए हैं। सासू मम्मी बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। और जब घर वापस दोनों सास बहू आई तो देखी कि घर में बहुत सारा बोरा लगा हुआ है, बोरी लगा हुआ था जिसमें दाल चावल मतलब घर का जितना राशन होता है सब पड़ा था। तो ये सब शंकर भगवान का ही देन था। दोनों सास बहू बहुत खुश हुई और सासू मम्मी बोली कि आज के बाद मैं तुझे मंदिर जाने से नहीं रोकूंगी और अगले सावन में, आज का सावन तो ख़त्म हो गया, इस बार का सावन तो ख़त्म हो गया, अगले सावन में हम तुम्हारे साथ रोज़ मंदिर जाया करेंगे और अपने शंकर भगवान को पूजा करेंगे। तो आप सभी फ्रेंड्स हमारे साथ एक बार बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और कैसी लगी कहानी हमारी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ किसी नई रेसिपी, नई वीडियो, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।